हेलो दोस्तों, तो अभी मैथमेटिक्स का क्लास है ना। तो पहले देख लेते हैं हम लोग होमवर्क। प्रीवियस क्लास में जो होमवर्क दिया गया था पहले उसको देख लेते हैं। जैसे ये एक होमवर्क दिया गया था कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 4 यदि रेशनल है तो देन एक्स क्या है, व्हाट इज एक्स क्या है। जब एक्स के पावर स्क्वायर जो है एंड एक्स के पावर 4 जो है ये जब रेशनल है तो ये वाला एक्स क्या है ना, ओनली एक्स पूछ रहा है। जब स्क्वायर और एक्स के पावर 4 है तब तो रेशनल इसमें खुद नहीं बताया, बट ओनली पूछा है कि ओनली एक्स क्या है, सिर्फ एक्स क्या है ना। ये पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन कल हम करवाए थे, है ना। इसके पहले वाले जिस क्लास में होमवर्क वाला दिया गया था उसी क्लास में करवाया गया था इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 5 उस क्वेश्चन में था, है ना, इसी टाइप में था। ठीक है, अगर उस फॉर्मूले बनाए होंगे तो जरूर बना होगा, है ना। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल पी अपन क्यू क्यों माने, क्योंकि जिसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे बटा के रूप में, अभी कहें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन के रूप में, वही तो रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर होने के लिए पी अपन क्यू के रूप में लिखा जाता है, तो पी अपन क्यू हमने ले लिया। इधर एक्स स्क्वायर एंड इधर एक्स के पावर 4 दो दिया था ना, एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 4, है ना। तो एक्स स्क्वायर की तरफ हमने साइड हमने पी अपन क्यू ले लिए एंड इधर हमने ए अपन बी ले लिया। देखिए ये जरूर नहीं है कि पी अपन क्यू ही ले, हम ए अपन बी भी ले सकते हैं। बस वो क्या है, फ्रैक्शन के रूप में होना चाहिए, बटा के रूप में, है ना। यस, बटा के रूप में। एक्स स्क्वायर इक्वल अब यहाँ पर क्या ले, पी की जगह हमने 2 ले लिया, पी की जगह हमने 3 ले लिया। इधर हम कुछ भी ले सकते हैं, बट इधर जो लेना होगा वो इससे रिलेटेड लेना होगा, क्योंकि 2/3 यहाँ पर एक्स स्क्वायर के लिए है। तो इधर एक्स के पावर 4 है, तो इधर 2 दिख रहा है, इधर 4 दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है ना जी, 2 गुना दिख रहा है ना। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स के पावर 4 है, तो बीच में कितना हुआ जी, 2 गुना। तो इधर भी हमें 2 गुना करना पड़ेगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 3 का 2 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इधर इसको हम दिखते हुए कर रहे हैं जी, एक्स स्क्वायर तो इधर एक्स के मान 4 है, तो जब स्क्वायर 2/3 है तो एक्स के मान 4 तो उसके 2 गुना होने चाहिए जी। तो 2 का 2 गुना कितना जाएगा, 4, 3 का 2 गुना 9। ठीक है, अब जिस फॉर्मेट में हम लोग बनाए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड, है ना, उसको पहले बनाकर देखते हैं। तो एक्स के पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 4/9 है तो 4/9। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2/3 है, तो 2/3 दे दी मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल टू में 4/9 है तो 4/9 हमने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 3 में 3 से किया तो 9 आ गया, इक्वल टू 4/9। तो 4/9 आ गया, एक्स यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे पता लगाएं कि एक्स क्या है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था इससे रिलेटेड जो हम बोले हैं ना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड एक्स के पावर 5 था, तो उस क्वेश्चन में जो है ना हमारा एक्स एक रह गया था, एक्स इक्वल टू में आया था। तो एक्स इक्वल टू में आया था तो हम आपको आसानी से इजीली बोल दिए थे कि हाँ वो रेशनल नंबर है। बट यहाँ पर एक्स दिख ही नहीं रहा है, ओनली 4/9 आया है, तो 4/9 से हम क्या पता लगाएं, हमारा क्वेश्चन तो कहा है कि एक्स क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम दूसरे मेथड का यूज करेंगे, इस मेथड से हम नहीं पता लगा सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल 2/3 यही चीज लिए हैं कि हाँ एक्स स्क्वायर इक्वल 2/3, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा ना, तो √2/3, तो √2/3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। तो यहाँ पर क्या गया, इरेशनल नंबर। ठीक, और एक और देख लेते हैं, एक्स इक्वल 4/9 लिए हैं, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो फिर इधर रूट आ जाएगा तो 4/9 हो जाएगा, और 4/9 तो 2/3 हो जाएगा क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा, 4 का हो जाता है 2 एंड 3 का हो जाता है 9, तो एक्स इक्वल 2/3 आ गया, और इधर आ गया √2/3। तो इधर वाला तो इरेशनल आया, इधर वाला तो रेशनल आया, तो मतलब है कि कुछ भी हो सकता है ना, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इधर वाला जैसे इरेशनल आया, इधर वाला रेशनल आया, हमें एक्स में पूछा है कि एक्स क्या है, तो यहाँ पर तो एक्स आ गया इरेशनल, यहाँ पर एक्स आ गया रेशनल। इसका मतलब है क्या है, कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उसके बाद वाला जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो ये वाला था, है ना। यहाँ पर हमारा दिया हुआ था, ठीक है, कि 39√2 - 5 एंड 3 + √2 एंड इज इक्वल टू में हमारा क्या दिया हुआ था, a + b √2। ठीक है, तो हमें a + b का वैल्यू बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं हम a + b का वैल्यू बताना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कर लिए इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है और ये वाला हमारा a + b √2, और इसी से हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे और फिर a + b का वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो पहले तो इसका रैशनलाइजेशन करना होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पहले देखेंगे, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं ना, तो अगर पहले देखेंगे तो पहले इसका रैशनलाइजेशन हम करते हैं। क्यों रैशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर a + b √2 है, बट यहाँ पर क्या है कि अपॉन 39√2 - 5 एंड 3 + √2 है, तो ये तो अपॉन हो गया है ना, ये फ्रैक्शन के रूप में है, बटा के रूप में है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केवल नॉर्मल है, इसके अपॉन में तो 1 है, तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी इसी रूप में बनाना पड़ेगा, है ना। इसको ये जो दिख रहा है ना इसी रूप में बनाना है। इस रूप में बनाने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करना होगा, परिमीकरण करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। चलिए करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 39√2 - 5 एंड 3 - √2। एक मिनट, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, शायद माइनस नहीं आया या फिर नहीं दिख नहीं रहा हमको। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 3 - √2 मल्टीप्लाई 3 + √2, इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में। जब भी हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, वो उसके उल्टा हो जाता है, उसके रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो 3 + √2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू a + b √2 तो है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, इसको तो ऐसा ही हम लिख दिया 39√2 - 5 एंड 3 + √2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b यानी -b के फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो उस पर हम इसको लिख देते हैं कि ये a हो गया एंड ये वाला b हो गया, 3a एंड a √2b हो गया। तो 3 को हम 3 स्क्वायर - √2 का √2 स्क्वायर इक्वल टू a + b √2। अगला स्टेप देखते हैं, तो यहाँ पर 39 में फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 117 आ जाएगा एंड √2 का √2 हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इस 5 को इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा एंड माइनस का चिन्ह है तो माइनस का यहाँ पर। ठीक है, माइनस का सिंबल है तो माइनस हो गया। एंड यहाँ पर क्या, इसके बाद क्या है, 39 में 3 से किए तो 78 आ गया। सॉरी 39 में अब √2 से करेंगे क्योंकि 3 से हो गया, यहाँ पर 3 से किया ना। अब 39√2 में √2 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। एंड 5 में √2 से करेंगे तो 5√2 आ जाएगा, इक्वल टू में a + b √2 है। ठीक है, एंड नीचे क्या हो जाएगा, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा एंड √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कहता है कि अब क्या हो जाएगा, 170√2 में से 5√2 जाएगा तो 112√2 हो जाएगा एंड प्लस में 78 में से 15 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, a + b √2
नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो 11√2 प्लस 63 अपॉन में 7 है, तो 7 दोनों के लिए है, बोथ 7 दोनों के लिए है, और 112√2 प्लस 63 दोनों के लिए है ना। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया कि 112√2 अपॉन में 7 प्लस 63 अपॉन 7 इज इक्वल टू में प्लस b√2। ठीक है, तो इसके बाद वाला देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाला जैसे यहाँ पर √2 है तो √2 तो 20 मैच होता है, बट यहाँ पर हमारा ये है, सबसे पहले तो ये को देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 63 अपॉन 7 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वाला है नॉर्मल से है ना। अब √2 वाला √2 से करते हैं, तो b√2 इज इक्वल टू में 112√2 अपॉन में 7, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 112 बचा, 112 अपॉन में 7, यही हमारा आंसर तो नहीं होगा। इसके बाद अभी क्वेश्चन में क्या कहा है चलिए बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी का हमें वैल्यू पूछा है, ऐसा नहीं कहा है कि a एंड b का, नहीं a प्लस बी का हमें वैल्यू मान ज्ञात करना है, यानी कि वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है, फाइंड करना है वैल्यू, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर a प्लस b√2 है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a का वैल्यू कितना है 63/7, a का वैल्यू कितना है 63/7 प्लस में b√2 का वैल्यू कितना आ गया 112/7, तो 112/7, ठीक है। अब इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका 7 का 7 हो जाएगा एलसीएम, एंड 63 प्लस 7 का फिर 112 हो जाएगा, ठीक है, आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये वाला होमवर्क, एंड इसके पहले वाला भी क्वेश्चन नहीं क्लियर है तो कमेंट जरूर करिए, अगेन हम कराएंगे फिर से, ठीक है। तो आज का टॉपिक देखते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक है को प्राइम नंबर, ठीक है, सभाज्य संख्या। इसको समझते हैं, पिछले क्लास में क्या समझे थे, प्राइम नंबर, इस क्लास में समझेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है, यानी कि सभाज्य संख्या। तो इसका एग्जांपल देखना है, एग्जांपल के थ्रू हम इसका डेफिनेशन पता लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहला कि जो को प्राइम नंबर होगा उसका एचसीएफ जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। वो प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये कहता है कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर हो जाएगा। एंड सेकंड नंबर पर अगर पहली बात तो हम इसे इस रूप में भी पता लगा सकते हैं कि जिसका एचसीएफ 1 होगा वो को प्राइम नंबर होगा। एंड दूसरी बात की एक और रूप से हम पता लगा सकते हैं कि जिसके साथ 1 होगा वही क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 1,2 1,3 1,5, यहाँ पर कॉमन क्या है 1 है, सब में 1 है, तो जिन में 1 आपको दिखेगा वो सब क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। इससे आप मतलब नहीं रखना है यहाँ पर 2 हो 3 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो, कुछ भी हो वहाँ पर हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पर 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 1 होगा तो को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर देखते हैं धीरे में कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि जो क्रमागत संख्याएं होते हैं, यहाँ पर देखिए क्रमागत संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1,2 2,3 3,4 4,5 6,7 8,7,8, ये सब क्या है, कंसेक्यूटिव, लगातार आ रहा है, एक के बाद एक लगातार आ रहा है। तो जो लगातार आएगा ना वो भी क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है कि 1,2 1 के बाद क्या आता है 2, तो इसलिए 1,2, ठीक है। और फिर उसके बाद 2,3 2 के बाद क्या आता है, तो 3 आता है, तो यहाँ पर 2,3 हो गया। इसके बाद हम जो कुछ भी ले सकते हैं 29,30 31,32 32,33 कुछ भी ले सकते हैं, बस वो क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव लगातार होना चाहिए। जैसे 15 के बाद क्या आता है 16, 15,16 हो जाएगा, 16 के बाद क्या आता है 17, तो 16,17 हो जाएगा, ठीक। तो अगर इस टाइप के इस फॉर्मेट में भी आएगा तो हमारा तो भी को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। एंड 4 नंबर वाला समझ लेते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। यदि प्राइम नंबर के रूप में रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है 2,3 5,7, तो इस फॉर्मेट में भी रहेगा तो भी को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो हम कितने रूप में पता लगा सकते हैं कि वो को प्राइम नंबर है, सभाज्य संख्या है। तो पहली बात उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए तो भी वो को प्राइम नंबर हो जाएगा, या फिर हम उसका देख सकते हैं कि उसमें 1 है या नहीं, है ना। तो 1 अगर होगा तो भी वो को प्राइम नंबर हो जाएगा, पहले। उसके बाद अगर वो लगातार आया होगा, अगर वो कंसेक्यूटिव होगा तो भी वो को प्राइम नंबर हो जाएगा, उसके बाद अगर वो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर यानी कि जिसका फैक्टर 2 हो, है ना। अगर नहीं पढ़े हैं ये वाला प्राइम नंबर के बारे में तो प्रीवियस क्लास को जरूर देखें, जिसका फैक्टर 2 हो वही हमारा प्राइम नंबर हो जाता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर अगर 2 प्राइम नंबर हो तो भी वो को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक को देखिए, देखते हैं यहाँ पर जैसे युग्ल अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होती है इसको भी समझ लेते हैं। द डिफरेंट बिटवीन विच इज 2, जिसके बीच का डिफरेंट जो है ना, अंतर जो है ना 2 हो। कोई भी हम नंबर या डिजिट उठा लें, अगर उसका डिफरेंट 2 होगा, जैसे 2,3, ये वाला तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच के अंदर 1 है, 2 नहीं, इसलिए नहीं होगा। 3,5 3,5 के बीच 2 का अंतर है, 5,7 के बीच 2 का अंतर है, 11,13 के बीच 2 का अंतर है ना। तो जिसके बीच का अंतर 2 होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्विन प्राइम नंबर युग्ल अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। जिसके बीच का अंतर, जिसके बिटवीन का डिफरेंट यदि 2 होगा तो क्या हो जाएगा, युग्ल अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। इसीलिए ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसके बीच का अंतर 1 है। 2,3 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो जिसके बीच का अंतर 1 है वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। बस क्या होना चाहिए कि 2 का डिफरेंट होना चाहिए। 2 का डिफरेंट यदि होगा, 2 डिजिट है 2 नंबर के बीच, तो क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा, युग्ल अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। और उसी फॉर्मेट में यहाँ पर भी कुछ लिखा गया है ना, ये वाला आप समझ गए तो ये भी वही है, ठीक है। यदि 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो, ठीक है, 2 यदि प्राइम नंबर का डिफरेंट जाना यदि 2 हो, अभाज्य संख्या का नंबर, अभाज्य संख्या का यदि अंतर डिफरेंट 2 हो, तो वे क्या है, वे कौन से नंबर्स हैं, वे युग्ल अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पर वही करना चाहता है कि उसका डिफरेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। यदि 2 प्राइम नंबर का डिफरेंट 2 है ना, यहाँ पर ज़्यादा प्राइम नंबर पर ध्यान नहीं, बस इतना कि यदि 2 हमारे पास डिजिट हो या नंबर हो, अगर उसका डिफरेंट 2 है तो वही हमारा ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ट्विन प्राइम नंबर। अब यहाँ पर देख सकते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा आप डिस्कस जो है क्लास 10 में पढ़े होंगे जरूर, है ना। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर यानी कि जो फ्रैक्शन के रूप में जैसे माइनस इसमें हो सकता है, या फिर कहें कि जो रूट से बाहर आ जाए वो भी रेशनल है, ठीक है। या फिर 2/3 हो, 6/4 हो, है ना, इन सभी में कुछ भी हो जो फ्रैक्शन के रूप में होगा, या फिर कहें कि जो फ्रैक्शन में यदि माइनस लगा हो, है ना, तो रेशनल होगा, ठीक। इरेशनल में यानी कि जैसे √5 √7 वहाँ पर क्या है √6 पाई, ये सब क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, ठीक है। रेशनल और इरेशनल को ही क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और रेशनल में क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q यानी कि फ्रैक्शन के रूप में 7/10 हो गया, 2/3 हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर में जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, है ना। यहाँ पर जैसे √5 √6 पाई, ठीक है।
आई होप ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जिसे समिश्र संख्या बोलते हैं। तो अभी इसका हमें थोड़ा सा नॉलेज देना है, ठीक है। इस बार आपको पता होगा कि 11th में एक चैप्टर है जिस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2, समिश्र संख्या 1 एंड समिश्र संख्या 2, 2 चैप्टर है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि √-1 अभी से पहले मुझे लगता है, आई होप कि इससे पहले आप इसके बारे में नहीं देखेंगे, फिर देख ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस में है, ठीक है। फिर भी अगर देखेंगे तो कोई बात नहीं। जैसे √-1 है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, आयोटा बोलते हैं, ठीक है। √-1 की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं, ठीक। आई होप क्लियर होगा। √-1 की जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, देख सकते हैं, एंड ये उसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अगर उसी टाइप से √-2 आएगा तो √-2 को ऐसा नहीं कि इसी टाइप में कोई सिंबल होगा, नहीं, इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इसको किस रूप में लिख सकते हैं, √2 को जैसे -1 × 2 लिख सकते हैं ना, इसमें क्या चेंज है, -1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, इक्वल टू हम दोनों को अलग कर दे रहे हैं। अलग क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चलेगा। जैसे -1 को नेगेटिव वाला को इधर कर दे रहे हैं एंड इधर वाला जैसे पॉजिटिव है √2 वाला उसको इधर कर दिया, ठीक है। अब अलग इसको इसीलिए किए क्योंकि इसको आयोटा के रूप में लिखना था, क्योंकि -1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, आयोटा रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है ना, -1 की जगह √-1 की जगह क्या रख सकते हैं, आयोटा रख सकते हैं। तो √-1 की जगह हमने आयोटा रख दिया और यहाँ पर √2 है, तो √2। आई होप क्लियर होगा। इसी टाइप में √9 को भी देख लेते हैं, -√9 को। तो अब इसको भी उसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी इक्वल टू में क्या जाएगा, -1 को इधर कर लेंगे, √9 को इधर कर लेंगे और √9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और √-1 की जगह हम आयोटा रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना होगा कि √-1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, आयोटा रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगले स्टेप को देखते हैं। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हो Z = 3 + 2 आयोटा, तो इसमें कौन क्या है इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे Z, यहाँ पर Z क्या है, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिश्र संख्या। 3 क्या है, 3 यहाँ पर रियल पार्ट है, वास्तविक पार्ट है, और आपको खुद यहाँ पर दिख भी रहा होगा 3 है और 3 है ना रियल पार्ट है। और इसके बाद क्या है कि 2 आयोटा को यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट यानी कि काल्पनिक भाग, ठीक है। अब जैसे -1 दिया गया था, वहाँ पर दिया गया था ना अभी थोड़ा देर पहले √-1, तो √- में जो चीज़ें चला जाता है ना वो इमेजिनरी काल्पनिक चीज़ें हो जाता है। जो माइनस में चला गया वो काल्पनिक चीज़ हो गया। वही यहाँ पर बता रहा है कि अगर यहाँ पर 3 है तो 3 तो एक पॉजिटिव में है, और जो पॉजिटिव में रहता है वो क्या रियल होता है, और जो निगेटिव में चला जाता है वो इमेजिनरी हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। फॉर अब जैसे सपने की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि यदि आप नाइट में जो है ना सोएं और सपने जो है ना कुछ और देखें, और डे में उठे तो आपको लगा कि है ना, या फिर मॉर्निंग में उठे तो आपको क्या लगा कि अरे वो तो जो है ना काल्पनिक इमेजिनरी चीज़ें था ना, वर्चुअल रूप से उसको देखे थे, वो तो काल्पनिक चीज़ें थी। जो सपने में हम देखते हैं वो काल्पनिक चीज़ें होती है, रियल जिंदगी अलग है और वर्चुअल रूप से जो सपने में हम देखते हैं वो अलग चीज़ें है। फिर उसको छोड़िए, यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। जो प्लस में है, पॉजिटिव में है, वो सब क्या है, रियल है, और जो नेगेटिव में है ना, जैसे यहाँ पर 2 आयोटा मींस क्या है, -1, √-1, तो √-1 उसमें माइनस आया ना, जब माइनस आ गया तो इमेजिनरी नंबर है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट है, काल्पनिक संख्या है, सॉरी काल्पनिक भाग है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस इसमें नेम बताया गया कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर Z = A + आयोटा B, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई फॉर्मूला होता है ना, तो फॉर्मूला इस रूप में होता है और क्वेश्चन होता है ना वो इस रूप में होता है। बात को समझिए, जैसे A + B का होल स्क्वायर जो होता है, तो A² + 2B + B स्क्वायर, तो फॉर्मूला के रूप में, तो फॉर्मूला के रूप में कैसे लिखा जाता है, ABC वाला के टर्म में लिखा जाता है ना। बट क्वेश्चन किस में आता है, डिजिट या फिर नंबर में आता है। क्वेश्चन किस में आता है, डिजिट या नंबर में। ये वाला में क्या है, डिजिट नंबर, यहाँ पर तो डिजिट है ना, 3 2 4 5 इसमें है ना, 3 और 2 है ना। यहाँ पर क्या है, ओनली यहाँ पर ABCD वाले टर्म का यूज किया गया, ठीक है। अगर वैसे नहीं समझे तो इसको ही देख ले, ठीक है। जैसे ये वाला देख लिया, Z = A + आयोटा भी, तो इसको देख लेते हैं। जैसे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, समिश्र संख्या तो वही है, इसको रियल नंबर बोलते हैं, A को, तो ये रियल पार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आयोटा भी, इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, काल्पनिक पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है Z, संकेत क्या है Z, एंड रियल पार्ट का क्या है, तो A है संकेत यानी कि सिंबल, और इमेजिनरी पार्ट का सिंबल क्या है, B है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं है, ये उसका सिंबल है बस, ठीक। इसके बाद देखते हैं, द रियल पार्ट इज डिनोटेड बाई RE ऑफ, या फिर कैरी ऑफ Z, रियल नंबर ऑफ Z, यहाँ पर इमेजिनरी नंबर ऑफ Z, सॉरी Z ही ना है, हाँ Z, ठीक है। बस रियल पार्ट को किससे डोनेट किया जाता है, तो रियल पार्ट ऑफ Z, एंड इमेजिनरी पार्ट को किससे डोनेट किया जाता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, ठीक है। कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर Z है ना वही है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। बस एक बार देख लेना है, ठीक है, किससे डोनेट किया जाता है, ठीक, सॉरी डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, बस एक बार देख लेना, ठीक। यहाँ पर हो गया, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर है Z = 3 + 2 आयोटा, तो इसमें हमसे क्या पूछा है ना, A = क्या होगा यहाँ पर 3 एंड B = क्या होगा 2। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर A की जगह पर 3 है ना, तो A = हमारा 3 आंसर होगा, कितना ईजी है ना। और यहाँ पर क्या है, B = तो इसको B बोलते हैं ना, अभी बताया गया ना। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर किसके साथ, आयोटा के साथ कौन होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अभी B से यहाँ पर सूचित किया गया, सिंबल इसका B है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट लिखा गया है जी, तो वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर B की जगह क्या है 2, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। A की जगह यहाँ पर 3 है एंड B की जगह क्या है 2 है, ये वाला मेरा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद दें। अगला क्वेश्चन है Z = 2 आयोटा, तो इसमें A कहाँ है और B कहाँ है, सॉरी A क्या है और B क्या है, ठीक है। आप खुद बताएं, ठीक, बताएं जल्दी से। देखिए सर, इसमें जो है ना Z = 0 + 2 आयोटा, क्यों हम ऐसा लिखें, क्योंकि इसमें A नहीं दिख रहा है। जब A नहीं दिख रहा है तो हमें तो कुछ नहीं मानना पड़ेगा, तो हम 0 उसको मान लें। 0 क्यों माने, 0 इसलिए माने क्योंकि 0 को ऐड करने पर कुछ चेंजेस होगा ही नहीं। 0 में 2 आयोटा को ऐड करेंगे कोई चेंज नहीं, 2 आयोटा ही रहेगा, है ना। तो इसलिए हमने 0 को ले लिए, तो इसलिए A = क्या हो जाएगा 0 एंड B = 2, ये हमारा आंसर हो गया। अगर पहले वाले क्लास के होंगे तो उसमें कुछ इस टाइप के बारे में चर्चा हुआ था,
है ना। एक रूट 2 वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें चर्चा किया गया था, जिसको डिस्कस किया गया था कि इस टाइप में, पर अभी हम यहाँ पर है तो इसको देखते हैं, ठीक है। कि अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो वहाँ पर जीरो ले लेना है, ठीक है। ठीक, यहाँ पर रियल नंबर नहीं था तो हमने जीरो ले लिया। अगर यहाँ पर बी नहीं रहेगा, है ना, इमेजिनरी नंबर नहीं रहेगा तो हम भी वहाँ पर जीरो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो आयोटा ले लेंगे, ठीक। ए इक्वल 0 है, बी इक्वल 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जेड इज इक्वल 2, तो इसमें हमारा ए और बी दोनों पूछा है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी कुछ भी नहीं दिया है, बस जेड इज इक्वल क्या दे दिया है 2। देख लेते हैं इसको भी, जेड इज इक्वल 2 प्लस 0 आयोटा। यहाँ पर 2 क्या है, 2 ओनली अकेला है ना। तो 2 ओनली अकेला है तो अकेला कौन सा होता है, रियल नंबर ही ना होता है। बताया गया था ना कि रियल नंबर यहाँ पर जो रहता है उसको रियल नंबर, और यहाँ पर जो आयोटा के साथ में होता है वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और जो अकेला रहता है वो क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर यहाँ पर जैसे 2 है, और यहाँ पर अब आयोटा के साथ हमने क्या दे दिया 0। अब 0 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 2 में 0 से 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो इसीलिए 0 आयोटा ले लिए, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा और हमारा क्वेश्चन का सॉल्व भी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में तो भी पूछा है, हमें भी मालूम नहीं है, अभी कब मालूम होगा जब यहाँ पर कुछ तो रहेगा आयोटा के साथ। तो आयोटा के साथ यहाँ पर हमने 0 दे दिए, ठीक है। यहाँ पर दिया नहीं था, हमें उससे क्या प्रॉब्लम, नहीं दिया तो हम खुद से दे देंगे, 0 आयोटा दिए, कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो ए इक्वल यहाँ पर 2 हो गया, बी इक्वल क्या हो गया 0। आई होप क्लियर होगा, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार ट्विन प्राइम नंबर को देख लेते हैं, शायद मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने बताया ना कि कोई भी बस डिजिट हो या नंबर हो, बस 2 का डिफरेंट होना चाहिए, ये हमने बताया। बट एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि वो जो संख्या है, वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, या फिर कहें कि डिजिट जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 और 5 ये सब प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या 5 7 ये सब प्राइम नंबर है, 11 13 प्राइम नंबर है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों डिफरेंट, दोनों में कितने का डिफरेंट हो, 2 का डिफरेंट हो, बट क्या होना चाहिए, वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये प्राइम नंबर है ना, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और सबके बीच 2 का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है। तो 2 का डिफरेंट को तो पहले ही बता दिए थे। एक चीज़ अभी बताना है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, वो डिजिट हो या फिर नंबर हो, वो अंक हो या फिर संख्या हो, बस क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जैसे कि हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे आयोटा के बारे में, तो उसको कुछ क्वेश्चन किए हैं, और फिर अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है कि एक जेड इज इक्वल टू 2.3 है प्लस 0 आयोटा, ठीक है। 0 आयोटा है मतलब कि यहाँ पर है ही नहीं आयोटा, क्योंकि 0 और आयोटा में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 ऐड करेंगे तो 2.3 रहेगा। मतलब है कि इस क्वेश्चन में ओनली क्या दिया हुआ है, 2/3, यानी कि रियल पार्ट दिया हुआ है ना। हमसे क्या पूछा है, ए और बी का वैल्यू पूछा है, ठीक है, आप बता सकते हैं, ठीक है। और फिर आप अपनी नोटबुक में बनाएं, ठीक है। एक नोटबुक लेकर जरूर बैठें जब क्लास हो रहा हो, ठीक है। और क्या करें, जो भी क्वेश्चन दिया जाए या फिर क्वेश्चन जो आगे सामने आए तो हम भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये इक्वल यहाँ पर क्या हो गया 2/3, चूंकि ये क्या है, एक रियल पार्ट है, रियल पार्ट को ए से उसका सिंबल होता है, एंड इमेजिनरी पार्ट का वी होता है, वी उसका सिंबल होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि आयोटा के साथ में 0 है, तो 0 हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ बी इज इक्वल टू 0 देन तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, रियल नंबर आएगा, और बात एकदम करेक्ट है। यहाँ पर क्या बोला है, बी इज इक्वल टू 0, तो बी इज इक्वल टू बी इसको बोलते हैं ना, यहाँ पर जो आता है उसको 0 बोलते हैं, सॉरी यहाँ इसको बी बोलते हैं, और उसके बाद आयोटा होता है। तो इसमें क्या बोला है, बी इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पर 0 हो गया, तो देन तो जेड इज इक्वल टू रियल नंबर आएगा। अब 0 हो गया तो यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया तो 0 और आयोटा तो मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो इसमें खुद बोला है, तो इज इक्वल टू में क्या बचेगा, रियल नंबर। तो इज इक्वल टू में क्या बचा, ए इज इक्वल टू क्या आया 3, या फिर कहें कि जेड इज इक्वल टू क्या बचा 3। इस बात को समझें। इसमें कह रहा है कि इफ यदि बी इज इक्वल टू 0 देन तो जेड इज इक्वल टू रियल नंबर आएगा। अगर बी इज इक्वल टू 0 होगा तो बी इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 0, इसी को ना भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने 0 ले लिया, आयोटा तो उसके साथ होता है, तो दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 0। तो 0 हो गया तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ओनली यहाँ पर 3 है, तो 3 है तो इसमें क्या बोला है, रियल नंबर बचेगा। तो रियल नंबर बचा ना, यहाँ पर वास्तविक संख्या आएगी, रियल नंबर यहाँ पर आया ना, ओनली रियल नंबर आया कि नहीं। और इसमें खुद बोला इज इक्वल टू में जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू क्या बचा, रियल नंबर, इसी को ना रियल पार्ट बोलते हैं। रियल नंबर यही ना होगा 3 हमारा, 8 बचा, ठीक है। योग क्लियर होगा। अब अगला बोल रहा है कि यदि बी नॉट इज इक्वल टू देन, सॉरी बी नॉट इज इक्वल टू 0 देन तो जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर आएगा। अगर बी नॉट इज इक्वल टू 0, अगर बी के जगह 0 नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बी की जगह पर 0 नहीं है, 0 नहीं है तो कितना है, कोई और यहाँ पर डिजिट है या फिर नंबर, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसमें 5 दिया हुआ है ना। तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, जेड इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर आएगा। तो यहाँ पर आया है ना जेड इक्वल टू इमेजिनरी नंबर, इसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, जिसके साथ आयोटा होता है वही तो इमेजिनरी नंबर होता है जी, होता है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वहाँ पर प्रेजेंट क्या रहेगा, आयोटा प्रेजेंट रहेगा, यानी कि आयोटा प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर दिया ना, यानी कि आयोटा प्रेजेंट रहेगा, तो आयोटा प्रेजेंट उपस्थित है ना यहाँ पर। यदि बी नॉट इज इक्वल टू 0 देन तो जेड काल्पनिक संख्याएं आएगी, यानी आयोटा जो है ना वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, तो आयोटा यहाँ पर तो प्रेजेंट है ना। और अब हमें ये वाला जो है ना, ये वाला इसको अपना देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे इसके पहले वाला में था इतना तक, यहाँ तक देखिए बस, कि यदि बी इज इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या बचेगा, जेड इज इक्वल टू एक रियल नंबर बचेगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं रियल नंबर बचा है 3। बट अगर बी के जगह अगर 0 नहीं होगा, यहाँ पर बोला है ना नॉट इज इक्वल टू, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, 2 आयोटा, मतलब आयोटा के साथ में होगा, है ना, मतलब है कि इमेजिनरी नंबर होगा, तो जेड इक्वल टू इमेजिनरी नंबर इसमें खुद बोला है ना, इमेजिनरी नंबर आएगा, ये तो एक इमेजिनरी नंबर है। आई होप क्लियर होगा। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन में, सॉरी इसमें बोला है कि यदि जेड इज इक्वल टू क्या हो, कि सॉरी बी इज इक्वल टू यदि 0 हो, है ना, इसमें बोला है बी इज इक्वल टू यदि 0 हो, तो हमने यहाँ पर 0 ले लिया, तो उसने खुद बोला है कि तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो रियल इसी को ना बोलते हैं जी, रियल, इसको रियल बोलते हैं, बस इसको इमेजिनरी बोलते हैं। हम तो अभी कुछ पहले बताए थे, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर बी, और इसको ये बोलते हैं, है ना। जब उसका सिंबल बताया जा रहा था तो इसको क्या बोलते हैं, ए, एंड इसको बी बोलते हैं, है ना, उसको बताया गया था ना, ठीक। तो इसमें तो हो गया ठीक।
इसमें क्या आया, एक रियल नंबर आया है ना, इसमें क्या आएगा, एक इमेजिनरी नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आयोटा नहीं हटेगा। जब जीरो नहीं आएगा इसके साथ में तो आयोटा तो हटेगा नहीं, क्योंकि जीरो आएगा तभी तो मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा हट जाएगा। बट जब 2 आएगा तो 2 में आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा होगा, है ना। तो 2 आयोटा है, यहाँ पर 5 आयोटा है, तो ये मतलब है कि यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा। जब उपस्थित रहेगा तो जेड इक्वल टू कौन सा नंबर होगा, है ना, तो इमेजिनरी नंबर होगा। आई होप इस बार क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब उसी टाइम से आ रहा है इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर को तो शायद समझ लिया है ना, इमेजिनरी नंबर देखते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है अभी थोड़ा देर पहले बताएं, जिसके साथ आयोटा होता है ना, जैसे 3 + 4 आयोटा, -√3 आयोटा, 0 + आयोटा, आयोटा 1 - आयोटा, है ना, जिसके साथ आयोटा लगा हो बस वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है z = π + 3 आयोटा, तो इसमें हमें नेम बताना है। इसको तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले बताया गया, यहाँ पर भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं आप। ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल नंबर हम लोगों ने समझे थे, फिर उसके बाद क्या होल नंबर होता है, फिर इंटीजर्स नंबर होता है, सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर बोलते हैं, है ना। जैसे कि नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर को मिलाकर क्या बनता है, होल नंबर बनता है, होल नंबर को मिलाकर क्या बनता है, इंटीजर्स नंबर बनता है, और इन सभी तीनों को मिलाकर क्या बनता है, रेशनल नंबर बनता है, और रेशनल प्लस इरेशनल को मिलाकर क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। ठीक है, और प्लस में अगर हम इमेजिनरी नंबर को मिला दें तो सबको मिलाकर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्लियर है, मतलब भाई प्लस में किसको ऐड करिए, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर मिलकर क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया, सम्मिश्र संख्या का निर्माण किया, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स, है ना, ऑलवेज को प्राइम, द रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहना चाहता है, प्राइम नंबर जो होते हैं ना, इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट वाले ऑप्शन में बोल रहा था कि 2 प्राइम नंबर हमेशा, यानी कि ऑलवेज, हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही बोला था, सॉरी फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही बोला था कि 2 जो प्राइम नंबर होते हैं ना, वो हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं, है ना। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके फैक्टर 2 हो, जैसे 2 को हमने 3 ले लिया, और क्या ये को प्राइम नंबर है। तो जब हम को प्राइम नंबर बता रहे थे तो उस टाइम हमने क्या बताया कि को प्राइम नंबर को जानने के हम 4 मेथड, है ना, 4 मेथड से हम जान सकते हैं कि वो क्या है, को प्राइम नंबर है या फिर नहीं, है ना। तो उस 4 मेथड में से एक मेथड आया था कि यदि वो प्राइम नंबर होगा, है ना, तो भी वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर होगा, है ना। समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 4 मेथड बताया था ना, कि या तो उसका CF1 हो, नहीं तो 1 उसके साथ में हो, नहीं तो कंसेक्यूटिव नंबर हो, नहीं तो प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना, बताया गया था ना। तभी वो क्या हो सकता है, को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर होने के लिए या फिर नंबर होने के लिए क्या, यहाँ पर उसमें प्राइम नंबर होना चाहिए, है ना। तो प्राइम नंबर यानी कि 2,3, 4, जो है ना, 4 नहीं होगा, 5,6, सॉरी 6 नहीं, 5,7, 7,11, है ना। तो प्राइम नंबर होना चाहिए। अब प्राइम नंबर के बारे में और कितना डिस्कस करें, पिछले क्लास में शायद डिस्कस किया गया था ना, तो उसी को देख लें, है ना, जिसका फैक्टर 2 हो। तो यहाँ पर फैक्टर, तो सबसे पहले हमने 2 प्राइम नंबर ले लिए। ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। क्वेश्चन में कितना बोला है कि 2 हमें प्राइम नंबर लेना है, तो एक 2 और एक 3, 2 हमें प्राइम नंबर हो गया, है ना। इसके बाद क्या बोला है कि वो प्राइम नंबर, सॉरी वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो एकदम बेसिकली रूप से को प्राइम नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद बोला है कि को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, तो जिसका प्राइम नंबर को ही को प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पर बताया गया था ना। तो ये वाला तो फर्स्ट वाला ठीक है, ऑप्शन सही है। बट फर्स्ट वाले ऑप्शन में उसके बाद बोला है कि उसका जो रिवर्स होता है ना, जो, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि उसका जो हम क्या बोल रहे थे कि उसका जो रिवर्स होता है ना, वो ट्रू नहीं होता है। यहाँ पर क्या बोला है कि 2 प्राइम नंबर हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, हमेशा ऑलवेज को प्राइम नंबर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये हमारा करेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला करेक्ट हुआ ना। फिर उसके बाद जो बोला है कि इसका जो रिवर्स होता है, विलोम जो होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, फॉल्स होता है। यहाँ पर क्या बोला है, ऑलवेज क्या होता है, नॉट ट्रू होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू, वो सत्य नहीं होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू, वो सत्य नहीं होता। किसका रिवर्स कर रहा है, ये प्राइम नंबर का रिवर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर, है ना। तो अब इसका उल्टा बोल रहा है कि ये वाला तो इससे हो गया। अभी ना कहा है कि प्राइम नंबर जो है ना, जो प्राइम नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या को प्राइम नंबर होते हैं, क्या को प्राइम नंबर होते हैं। तो इसका जवाब है यस, को प्राइम नंबर होते हैं, है ना। जैसे 2,3 क्या है, को प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखिए 2,3 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो 2,3 तो प्राइम नंबर भी तो है, वही रिवर्स बोल रहा है। अगर प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है तो को प्राइम नंबर भी तो प्राइम नंबर है। आई होप फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लियर होगा, नहीं तो आप खुद से पढ़ेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा, है ना। देखते हैं इसके बाद जो यहाँ पर क्या दिया, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। क्या लगातार जो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स होती है, क्या वो हमेशा को प्राइम नंबर होती है। यस होती है, क्योंकि हम आपको एग्जांपल में बताए थे, को प्राइम नंबर के एग्जांपल में बताए थे कि जो लगातार जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर तो खुद बोला है नेचुरल नंबर नहीं, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जाते रहता है ना। तो वही तो यहाँ पर है कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, है ना, हमेशा होते हैं ना। यस हमेशा होते हैं, को प्राइम नंबर हमेशा होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर अभी भी नहीं बुझा तो आपको को प्राइम नंबर समझना पड़ेगा, क्योंकि को प्राइम नंबर में हम आपको बताए थे 4 मेथड में से एक मेथड ये भी बताए थे कि जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जो लगातार नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, वो क्या होते हैं, वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो वही तो यहाँ पर कह रहा है कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं तो होता है ना, कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 5 ऐसे जाते रहता है। तो मतलब है कि बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन को देखते हैं, देन द नंबर बिटवीन अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। कितना से विभाजित होना चाहिए, 6 से विभाजित होना चाहिए, है ना। जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके मध्य क्या, उसके जो मध्य की जो नंबर होता है वो सदैव ऑलवेज क्या होता है, 6 से डिविजिबल होता है, विभाजित होता है। यही हमारा सी वाला ऑप्शन कर रहा है ना। तो हम आपको क्या बताए थे कि जो ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2। उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, 2। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं।
ठीक है, क्या बोल रहा है कि ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, युगल भाज्य संख्या, तो उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है 2। हमने ले लिया 3,5, 11,13, 17,19, है ना, और क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, वही तो है प्राइम नंबर, है ना प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमने ले लिया, है ना। और उसके बाद क्या बोला है कि उसके बीच का जो नंबर होता है, जो उसके बिटवीन का जो नंबर होता है ना, वो 6 से डिविजिबल होता है, विभाजित होता है। चलिए ठीक है, हम एक बार ले लेते हैं। 3 और 5 के बीच वाला कौन सा है 4, तो 4/6 हमने ले लिया। तो 4/6 तो पूरी तरह से जो विभाजित तो होगा नहीं, पूरी तरह से डिविजिबल होगा जी, नहीं होगा। उसके बाद है कि 11 और 13 के बीच में कौन सा है, तो 12 अपॉन में हमने 6 ले लिया, क्योंकि 6 से बोला है कि डिविजिबल है, तो 6 से तो 12 हो गया डिविजिबल, 2 से डिवाइड, है ना, 6 से 18 3 बार में हो गया, है ना। बट ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, 3,5 के बीच में जो 4 है, तो 4/6, तो ये वाला नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। क्यों फॉल है, और तो आगे करेक्ट है, और यहाँ पर तो इसके आगे वाला तो सही है कि हाँ वो 6 से डिविजिबल है, 6 से विभाजित है। बट ये वाला उसमें अगर ऐड कर दिया रहता है कि 3,5 को छोड़कर और सभी वो 6 से डिविजिबल होता है, तब करेक्ट होता है। लेकिन अभी करेक्ट नहीं है, क्योंकि 3,5 को यहाँ पर ऐड कर लिया है ना। 3,5 यहाँ पर है, तो 3,5 जो है ना 6 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। इसके बीच वाला जो नंबर है 4 जो है ना पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। जब पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है तो ऑप्शन कैसे प्रूव हो सकता है, जबकि ऑप्शन में बोला है कि 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर तो 6 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि सी वाला ऑप्शन फॉल है, तो इसीलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, आयोटा इज इक्वल √-1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना क्या चाहता है, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जब इधर से रूट आता है तो इधर स्क्वायर आ गया, है ना। तो इधर -1 अकेला बच गया, तो इधर अब इधर 2 बार आयोटा हो गया, तो 2 बार हमने आयोटा ले लिए, इज इक्वल टू में -1 है तो -1। अब इधर से एक आयोटा इधर हम लेगा तो -1 अपॉन हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो इधर अब क्या हो गया 1 अपॉन आयोटा, और इधर से माइनस में चला गया, है ना, ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में हो गया, माइनस आयोटा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये बताना था कि 1 अपॉन आयोटा किसके इक्वल होता है, तो माइनस आयोटा के इक्वल होता है। क्लियर है, ये हम सॉल्व करके बता रहे हैं जी, ऐसे नहीं कि 1 अपॉन आयोटा के किसके इक्वल है, तो माइनस आयोटा के इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या समझे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इक्वल a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं ना। जैसे पहला पार्ट में b इक्वल हमने 0 ले लिया, एक पार्ट में b नॉट इक्वल 0, ठीक है। अभी थोड़ा पहले इसके बारे में चर्चा हुआ था ना, डिस्कस हुआ था ना। तो एक में b इक्वल हमने 0 ले लिया, एक में b नॉट इक्वल 0 ले लिया। तो ये b इक्वल 0 होगा तो रियल नंबर होगा। अभी ना बताया था जहाँ पर b इक्वल 0 होगा वो रियल नंबर होगा, और b जहाँ पर 0 नहीं होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। नहीं अगर देखे हैं तो जाइए पीछे देखिए, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर रियल नंबर जो है ना, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, है ना, रेशनल और इरेशनल। क्योंकि रेशनल और इरेशनल से ही रियल नंबर बनता है। तो रेशनल और इरेशनल, तो यहाँ पर रेशनल का एग्जांपल क्या है 2/3 प्लस आयोटा 0। अभी तक हमने जितने भी रियल नंबर देखे हैं उन सभी के साथ आयोटा छिपा रहता था, बट वो 0 के साथ रहता था, इसीलिए हमें दिखता नहीं था, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2/3 में 0 ऐड करेंगे तो 2/3 ही रहेगा, है ना। तो इसलिए 2/3 क्या है, रियल नंबर है, प्लस में आयोटा हमने आयोटा के साथ 0 लगा दिए, है ना। फिर उसके बाद -1/5 ये क्या है, रियल नंबर है, उसके साथ में हमने ये वाला लगाया आयोटा 0, ठीक है। उसी टाइप से इरेशनल नंबर में √2 प्लस आयोटा उसके साथ रहता था, √3 प्लस फिर आयोटा उसके साथ रहता था, है ना। हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो अभी तक हम लोगों ने नंबर देखे थे 2, 3, 4, 6 या फिर 4/5, 6/7 या फिर √2, √5, उन सभी के साथ क्या रहता था, आयोटा रहता था, वो भी 0 के साथ में। 0 के साथ में रहेगा तो हमें कहाँ से दिखेगा, इसीलिए हमें नहीं दिखता था, ठीक है। क्योंकि 0 के साथ में रहेगा तब तो वो 0 ही हो जाएगा, 0 होगा तो किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो उस नंबर में चेंजिंग नहीं ना होगा, ठीक है। इसको देखते हैं, इधर है b नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर, इसको 2 पार्ट में हमने कर दिया है, यानी एक में a इक्वल 0 और एक में a नॉट इक्वल 0 ले लिया। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, तो 0 + 3 आयोटा, इसका देखते हैं तो -5 आयोटा, है ना। क्योंकि इसमें खुद बोला है कि a की जगह 0 रखने के लिए, तो आयोटा के पहले ही ना ये होता है, यहाँ पर रियल पार्ट होता है, इसमें खुद बोला है 0 तो हमने 0 रख लिया, है ना। एंड इसको देखते हैं a नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर a की जगह क्या बोला है कि 0 नहीं रखने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो a की जगह 0 नहीं रखेंगे तो कोई और रखेंगे, तो 3 ले लिया और प्लस में आयोटा ले लिया। ये वाला हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट, ये वाला हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर देखते हैं तो z इक्वल क्या है, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया है कि -2 क्या है, -2 क्या है, एक रियल पार्ट है, और 5 आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। आई होप मुझे लगता है क्लियर होगा। यहाँ पर बस ये समझाने का तरीका है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हमें याद नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं अब, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि √4 × √9, तो इसका आंसर तो अब बहुत जल्दी दे देंगे कि हाँ √4 का 2 होता है, √9 का 3 होता है, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका आगे देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं, तो -√4 है मल्टीप्लाई √9, है ना। तो इसका भी आप आंसर बहुत जल्दी दे देंगे, बट उस टाइप में आंसर नहीं देना है, हमें पूरा मेथड लगा के आंसर देना है आयोटा के साथ। जैसे कि -1 × 4, और जब आयोटा हम शुरू किए थे इसमें बताना इस क्लास में, तो उसमें हम सबसे पहले बताए थे ना आयोटा के नाम, जैसे √9 के साथ एक बार बताए थे, तो उसमें हमने माइनस लगाए थे -1, है ना। तो देखिए यहाँ पर √-1 × 4, -1 क्यों दिए, इसका भी रीजन है क्योंकि -1 की जगह हमें आयोटा देना है, इसलिए हमने -1 यहाँ पर दिए, ठीक है। -1 के मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 में 1 से करेंगे तो -4 ही आएगा। √9 का हमारा इधर √9 है, -1 सॉरी √-1 मल्टीप्लाई √4 दोनों अलग कर दिए, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, मल्टीप्लाई √9, ठीक है। अब इसकी जगह पर आयोटा रख देंगे, एंड √4 का 2 हो जाएगा, √9 का 3 हो जाएगा, और 3 में 2 से करेंगे 6 और आयोटा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और आयोटा, आई होप क्लियर होगा। यदि पिछला वाला क्वेश्चन क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से बना कर लाएंगे, ये होमवर्क है, ठीक है। देखते हैं अब आगे। अगला क्वेश्चन है कि √4 क्या है, √4 क्या है, तो ऑप्शन ए में 2, बी में -2, है ना, सी में +-2 या फिर नॉन ऑफ दिस, ठीक है, ठीक है। इसमें से √4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा
कि रूट जो होता है ना, रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रूट कौन सा राशि होता है? एक पॉजिटिव राशि होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो जब रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, राशि है, तो उसके अंदर आने वाले जो नंबर होंगे या फिर जो डिजिट होंगे वो कैसे ऋणात्मक हो जाएगा, वो कैसे क्या बोलते हैं, निगेटिव हो जाएगा, है ना। वो कैसे निगेटिव? आपका आंसर इसका क्या होगा? +-2। यही आप आंसर देंगे कि √4 = +-2। सी वाला ऑप्शन आप आंसर हो सकता है कि देंगे, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि रूट जो होते हैं ना, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, यानी कि रूट जो होते हैं ना वो एक पॉजिटिव राशि होते हैं। तो उसके अंदर आने वाले डिजिट यानी कि नंबर कैसे ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर आया है ना नेगेटिव, तो ऋणात्मक कैसे हो जाएगा, निगेटिव कैसे हो जाएगा? ठीक है, आई होप क्लियर होगा। रूट जो होते हैं वो क्या होगा? एक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के अंदर जो भी चीज़ें डालेंगे वो पॉजिटिव ही ना देगा। अब कोई मशीन है, उस मशीन से क्या करवाया जाता है? कपड़ा सिलवाया जाता है ना, तो वो कपड़ा सिका ही ना देगा या फिर कुछ और करके देगा, कपड़ा ही ना सिका देगा। तो वही तो है रूट। मानिए कि रूट एक मशीन है और उसके रूट क्या है, वो काम क्या करता है? वो पॉजिटिव वाला काम करता है। तो उसके अंदर जो नंबर जाएंगे, डिजिट जाएंगे, वो पॉजिटिव ही हमें देगा, है ना। कपड़ा सिलाने वाले मशीन को जो देंगे वही ना देगा, वो क्या करेगा? कपड़ा सिका देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, फर्स्ट में x² = 4 है, तो x = +-√4 है ना। +-√4 होगा ना, तो x = क्या हो जाएगा? +-2। देख सकते हैं यहाँ पर बाहर प्लस माइनस है, अंदर नहीं। बाहर प्लस माइनस है, अंदर तो 2 ही है ओनली, और 2 ओनली है मतलब पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर आ गया कि x = +-2। देख सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा हो x = 4 तो हमारा +-2 आंसर होगा, बट ओनली √4 अगर पूछा हो तो उसका आंसर 2 होगा, क्योंकि √4 से क्या बाहर आता है? क्योंकि रूट क्या है? एक धनात्मक हमारा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो √4 से बाहर आएगा धनात्मक ही। बट यदि x² में यदि पूछा हो तो हमारा यहाँ पर प्लस माइनस के साथ होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अगर x² के साथ पूछा है तो प्लस माइनस के साथ √4 आएगा, है ना। प्लस माइनस और लास्ट में यहाँ पर 2 हो जाएगा। बट यहाँ पर ओनली √4 है, तो √4 = 2। चूंकि यहाँ पर हम क्या बताएं कि रूट क्या है? रूट एक क्या बोलते हैं? पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव राशि है ना। तो रूट से बाहर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में नंबर आएगा, तो यहाँ पर तो 2 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 होगा, है ना। बट अगर इस टाइप में क्वेश्चन पूछा है x² = 4 तो हमारा प्लस माइनस। आपको याद आ रहा होगा क्लास 10th में, क्योंकि क्लास 10th में एक क्वेश्चन था x² शायद 15 था, तो x = +-√15 ऐसा आप किए होंगे, हो सकता है ना। ऐसा क्वेश्चन था कि x² = √15, तो x = आपने +-√15 दिया होगा, है ना। बट उसमें कैसा क्वेश्चन था? x² = √15, है ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? √4, ओनली √4। ओनली अगर कोई √4 रहेगा या फिर √8 रहेगा या फिर √12 रहेगा, है ना, या फिर √16 रहेगा, तो ये सबका कितना आंसर होगा? ओनली प्लस में आंसर होगा। बट इस टाइप में क्या होगा? प्लस माइनस के साथ होगा। आई होप क्लियर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कि जैसे कि क्लास रखूँगा, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे? पहले प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इन सभी का पहले प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन का खुद से, फिर उसके बाद नोट्स बनाना है, ताकि नोट्स बनाते वक्त एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। तो ठीक है, नोट्स देख कर नहीं बनाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद नोट्स हमें बनाना है खुद से, है ना। और फिर होमवर्क करना है, और फिर कभी कभी यदि DP भी मिले तो DP सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।